सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए सब्जेक्ट के साथ। मिश्री नुमा अथवा शक्कर से दिखने वाले इन क्रिस्टल्स को ही एप्सम साल्ट कहा जाता है। आइए जानते हैं क्या होता है एप्सम साल्ट और इसमें ऐसा क्या है जो ये पौधों और बागवानी एवं फुलवारी के लिए इतना फ़ायदेमंद होता है। मार्केट में ये अलग अलग ब्रांड नेम से मिलता है। एप्सम साल्ट का रासायनिक नाम मैग्नीशियम सल्फेट है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह एक तरह का साल्ट अथवा नमक है, लेकिन यह खाने वाले नमक जिसे कि हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं उससे ये काफ़ी अलग होता है। कई लोग एप्सम साल्ट और सेंधा नमक को एक समझ लेते हैं, लेकिन इनके केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल अलग है। अगर आप एप्सम साल्ट की जगह कोई और साल्ट, सेंधा नमक आदि पौधों में डाल देंगे तो पौधों को नुकसान भी हो सकता है। एप्सम साल्ट पौधों के लिए डालने के फ़ायदे क्या हैं, आइए उन्हें देखते हैं। कि इसमें उपस्थित मैग्नीशियम और सल्फ़र ये दोनों तत्व पौधों के लिए ज़रूरी पोषण प्रदान करते हैं। पौधों में एप्सम साल्ट डालने से पौधे की वृद्धि तेज़ होती है और नए फूल, फल आदि बनने में काफ़ी सुविधा होती है। एप्सम साल्ट में पाए जाने वाला मैग्नीशियम पौधे में फूल, फल पैदा करने की शक्ति बढ़ाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम पौधे को मिट्टी से सबसे ज़रूरी तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस को सोखने में भी मदद करता है। अगर आपके पौधों में नई पत्तियां नहीं आ रही है तो एप्सम साल्ट के प्रयोग से नई पत्तियां आने लगती है और पौधा हरा भरा, खूब घना यानी बुशी हो जाता है। इस साल्ट में पौधे को हरा रंग देने वाले क्लोरोफिल को बनाने में सहायता मिलती है। क्लोरोफिल से ही पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, बनाते हैं। कई बार देखा गया कि किसी पौधे को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह लगाने से उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती है या पत्तियां कमज़ोर सी दिखने लगती है या गिर जाती है। ये पौधे को रूट शॉक लगने की वजह से होता है, अर्थात उसकी जड़ में तनाव आ जाता है। पौधे में भी जैसा कि हम जानते हैं जीवन होता है, जान होती है और वो भी थोड़ा सा बदलाव के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसलिए कई बार नई जगह के बदलाव से पौधे को थोड़ा सा झटका लगता है और वो मुरझाने लगता है। इस तरह की स्थिति में मिट्टी में यदि हम एप्सम साल्ट डाल दें तो पौधे को इस रूट शॉक से बचाया जा सकता है। मिट्टी में यदि मैग्नीशियम की मात्रा कम हो जाए तो एप्सम साल्ट डालने से यह पूरी हो जाती है। एप्सम साल्ट मिट्टी में सल्फ़र की कमी भी पूरी करता है। पौधों को सल्फ़र की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसके न होने से भी पौधे का स्वास्थ्य और शक्ति कमज़ोर होती है। अगर कोई रासायनिक खाद पौधों में ज़्यादा डाल दें तो पौधे को थोड़ा नुकसान पहुंचता है, लेकिन एप्सम साल्ट के साथ ऐसा नहीं है। अगर गलती से भी एप्सम साल्ट पौधों में थोड़ा सा ज़्यादा भी डल जाए तो ये उतना अधिक नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन फिर भी हमें सावधानी बरतनी है। ये जो साल्ट होता है पौधों में आमतौर पर लगने वाले कीट पतंगों, इल्ली इत्यादि की दिक्कत को भी दूर करता है। इसके लिए आपको 1 कप एप्सम साल्ट करीब 1 बाल्टी पानी में मिलाकर पौधे के ऊपर, पत्तियों पर स्प्रे कर देना चाहिए। पौधे की जड़ को कीट से बचाने के लिए सूखा एप्सम साल्ट पौधे की जड़ के पास भी छिड़क सकते हैं। अगर आपने किसी पेड़ की नई कलम, कटिंग लगाई है या कोई बीज बो रहे हैं तो पौधे में एप्सम साल्ट जरूर डालें। इससे बीज अच्छी तरह से अंकुरित होते हैं और नई कलम से जड़, पत्ती निकलने की प्रक्रिया भी तेज होती है। कलम को लगाने से पहले एप्सम साल्ट के घोल में डुबोकर निकालें, फिर मिट्टी में दबाएं। अक्सर लोग इस बात से भी परेशान रहते हैं बागवानी में कि उनके पौधों में फूल वगैरह नहीं आ रहे होते हैं, जैसे कि गुलाब वगैरह में। इसका कारण यह है कि कुछ पौधों को मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे गुलाब, टमाटर वगैरह इत्यादि। गुलाब के पौधे की मिट्टी में एप्सम साल्ट डालने से, एप्सम साल्ट को पानी में मिलाकर स्प्रे करने से गुलाब में बहुत अच्छे फूल और कलियाँ आने लगते हैं। पेड़ पौधे में नए फल आने के सीजन से पहले और फल आने के बाद भी एप्सम साल्ट का छिड़काव करने से अच्छे और बढ़िया फल तैयार होते हैं। अब हम जानते हैं कि इस एप्सम साल्ट को पौधों में किस तरीके से डालना चाहिए। इसके कई तरीके हैं। उस पौधे की हाइट के हिसाब से हर 1 फुट हाइट के लिए 1 छोटा चम्मच टीस्पून एप्सम साल्ट को प्रयोग करना पर्याप्त है। अर्थात कोई पौधा 2 फीट की हाइट का है तो उसके लिए 2 टेबल स्पून या 2 छोटे चम्मच। और मुख्यतः यह आपकी जो लॉन होती है, जो घास आपने लगा रखी होती है अपने लॉन में, उस घास को हरी भरी करने और बढ़ाने के लिए भी आप एप्सम साल्ट मिले पानी का छिड़काव कर सकते हैं, या फिर इस एप्सम साल्ट को
हल्का सा बिखेर कर पानी पिला सकते हैं। जब पौधे में नई पत्तियां फूल फल आने का सीजन हो तो उसके पहले पौधे में एप्सम साल्ट घोल का छिड़काव करें, जैसे कि गुलाब वगैरह के पौधे में। आपको एक सावधानी और भी रखनी है कि इस एप्सम साल्ट को हमें कब प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। जब आपके गार्डन की मिट्टी बहुत ही अम्लीय अर्थात एसिडिक हो तो थोड़ा एप्सम साल्ट डालने से उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। एप्सम साल्ट एक लाभदायक खाद है, लेकिन सिर्फ इसे ही पौधे में डालने से फ़ायदा नहीं होगा। पौधे के लिए मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए NPK खाद या गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट आदि भी पौधे की मिट्टी में मिलाना चाहिए। कुछ फली वाली सब्जियां और हरे पत्तेदार सब्जियां मिट्टी में कम मैग्नीशियम हो तो भी अच्छे से फलती फूलती है। ऐसे ही कुछ पौधे होते हैं जिनको एप्सम साल्ट की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। आप चाहें तो पौधे की मिट्टी में एप्सम साल्ट डालने के पहले मिट्टी का टेस्ट भी करवा सकते हैं, सॉइल टेस्टिंग, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपकी मिट्टी में मैग्नीशियम की मात्रा सही है या नहीं। और यदि आप चाहें तो इसे प्रयोग में लाने से पूर्व अपने कृषि विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। यदि आपको लगा हो कि आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिना भवन्तु। स्वस्ति।